Hello guys, welcome to IMIS. Today we will discuss about AMRUT mission. Its full form is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. ये बिल्डिंग वाटर सिक्योर एंड लिवेबल इंडियन सिटीज़ की के लिए एक स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है। ये आपके GS2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली गवर्नेंस के लिए, और प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। पहले ये अमरूद 2.0 है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, अमरूद पहले वाले में 1.0 में सिटीज़ का 500 सिटीज़ को कवर किया गया था। उसके बाद में उन्होंने 2.0 में 4800 सिटीज़ को कवर किया था, टाउन्स को कवर कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप क्वेश्चन डेली लिखा करो ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और साथ में इस वीडियो को 1.5x पे या फिर 2.0 पर देखा करो ताकि आपको अच्छे से जल्दी सारी चीज़ों मिल जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो बहुत फास्टली राइज हो रही है। जैसे कि अभी रफली 36% के आसपास है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये क्रॉस कर जाएगी 50%। कब तक? 2047 तक, जो कि अपना विकसित भारत का एक सपना भी है, ठीक है। पहले इस योजना का नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अर्बनाइजेशन फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो SDG 6 है ना, अपना क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG 11 के लिए सस्टेनेबल सिटीज़ की जो थीम है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। रूट 1 में मैंने पहले बताया था कि 500 सिटीज़ को कवर की है। 2015 में इसका शुरुआत हुई थी। 2.0 में ये फिर 4800 टाउन के लगभग इसको कवर कर लिया था। फिर इसके बाद में ये कंसोलिडेशन फेज में अभी ये जल ही अमृत है, इसके तरफ भी ये मतलब सीवेज रिसाइकिल की तरफ भी धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। ये मैंने टेबल बना दी है कि अमरूट 1 और 2.0 में ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कोर फैक्ट इसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस का है। 2 में क्या हुआ था? यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, सीवरेज सेफ्टी और सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत फोकस किया गया था, ठीक है। ये कुछ फंडिंग बेसिस और स्लोगन जैसे हर घर जल, और इसमें सेल्फ रिलायंट और वाटर सिक्योर सिटीज़ का भी इम्पोर्टेंस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? एक तो ग्रीन एंड ओपन स्पेस होना चाहिए, जैसे पार्क वगैरह, चिल्ड्रन, वुमेन्स घूम सके, ठीक है। एश्योर्ड सप्लाई किसकी? टेप कनेक्शन विद एडिक्वेट डिपेंडेंट वाटर की, ठीक है। पोल्यूशन को भी कम करना है ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। इंक्लूसिव ग्रोथ जो अपने को मेन होता है, ताकि लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। आर्टिकल 21, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ट्रस्ट एक फोकस एरिया है, जैसे कि वाटर सप्लाई होना चाहिए, हाउस होल्ड टेप कनेक्शन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए। सीवरेज एंड सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज है ना, जैसे अर्बन फ्लडिंग होती है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव वगैरह के एरिया में आपने ये चीज़ें खबरें, फ्लड प्लानिंग अच्छे से नहीं की है, तो उसको भी रिड्यूस किया जा सके। ग्रीन स्पेस पार्क्स में, ठीक है। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइकिल ट्रैक और पेडेस्ट्रियन पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इनकी महत्वता देखी होगी, ठीक है। वाटर बॉडी एंड रिजुवनेशन पे ये भी इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर में जैसे मेट्रो एंड क्लास सिटीज़ के लिए अलग करा है, स्टेट शेयर अलग रखा है, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, तो ये याद रखना है। आउटकम बेस्ड भी फंडिंग का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का प्रोविज़न रखा गया। प्रोग्रेस एंड कुछ डेवलपमेंट जैसे टेप कनेक्शंस हैं, तो करोड्स ऑफ न्यू हाउस होल्ड को वाटर टेप कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है इसी स्कीम के। सीवर कनेक्शन मिलियंस को क्या है, सीवर कनेक्शन एडिट किए गए हैं। अमरूट मित्रा का भी एक क्या है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया है, ताकि इसके साथ इंगेज होके वाटर क्वालिटी टेस्टिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाई जा सके। जल ही अमृत में इसमें क्या है, पुश करेंगे ताकि एफिशिएंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सके, ठीक है।
कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, जैसे स्मार्ट सिटीज़ का तो है ही है ये, और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, तो हाइजीन वगैरह पे, ताकि फिकल स्लज मैनेजमेंट को भी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है ना उसको भी लिंकेजेज करवाएगा। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मेन तो ये है कि फंड को यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको लिख सकते हो कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करवा रहे। अर्बन लोग को बॉडी की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस, जैसे कि कुछ सिटीज़ जो हैं जो कि हेविली डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे, जो सरफेस से, जैसे यहाँ भी दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाती है वाटर सप्लाई की, तो बोरवेल से निकालना पड़ता है वाटर, ठीक है, तो ये भी चैलेंजेस आते हैं। मॉनिटरिंग गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वे फॉरवर्ड इसी की, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी की फाइनेंशियल ऑटोनोमी पर फोकस करो, रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग कर दो डैशबोर्ड लगा के, वाटर बॉडी रिजुविनेशन और रिसाइकल्ड वाटर इसके यूटिलाइजेशन पर फोकस कर दो, ठीक है, टेक्निकल कैपेसिटी को भी बढ़ावा दो, और साथ में ये अमृत मित्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की कम्युनिटी ओनरशिप मॉडल को भी बढ़ावा दो। मैंने लास्ट में कहा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन देना है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इसको लिखना है, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमरूट मिशन का, ठीक है, फिर डिस्कस करना है कि ये मिशन जो है उसकी ओवरकम और शॉर्टकमिंग क्या थी पहले वाले को, ताकि 2.0 को लॉन्च करना पड़ा, और इसके कुछ सक्सेस पॉइंट भी आप लास्ट में वे फॉरवर्ड में बता देना, और क्या क्या करना है वो भी बता देना, और आर्टिकल 21 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप कंक्लूजन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।